Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My lovely educators, let's discuss pedagogical strategies in inclusive education. To make inclusive education effective, what all pedagogies can be used at different levels? So, my lovely educators, as we have discussed till now, what is inclusive education? Inclusive education क्या है, उसके basic elements क्या है, राइट उसके मॉडल्स क्या हैं, उसकी प्रैक्टिसेस क्या हैं, और उसके बाद पेडागोजी की हम बात करते हैं ना, व्हाट इज पेडागोजी। फर्स्ट एक हमारे पास करिकुलम होता है कि हमने क्लास में क्या डिलीवर करना है एंड हाउ दैट करिकुलम विल बी डिलीवर, व्हाट इज टॉट इज करिकुलम, how it will be taught, it is pedagogy, how we will engross the students in the classroom so that they'll be able to understand the content better, they'll be able to reach from remembering to creation level on Bloom's taxonomy, right? How they will be able to develop higher order thinking skills in themselves, like talking about holistic education, talking about 360-degree development. And for that, how we will be involving, engaging our students in different activities in the class. So here you go. See, we all are different. You agree? We all are different. We all are having our own learning styles, our own strategies, our own patterns, our own mental processes. जैसा कि हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, हम कनेक्ट करते हैं, चीजों को परसीव करते हैं। हमारा अपना हर एक का अपना एक लेंस है जिसके थ्रू हम चीजों को देखते हैं, उसको समझते हैं, राइट? वही बात, वो खाली गिलास किसी को नजर आता है आधा, किसी को भरा हुआ नजर आता है, राइट? ऑप्टिमिस्टिक हैं, पेसिमिस्टिक हैं, हम मोटिवेशनल हैं, क्या कैसा हमारा माइंड का एटीट्यूड है, राइट? हम कैसे चीजों को सीखते हैं, वाक की थ्योरी, विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक लर्नर्स हैं, राइट? रीड राइट करके सीखते हैं या कैसे सीखते हैं, हर एक के अपने स्टाइल्स हैं, हर एक की अपनी स्ट्रैटेजीज हैं, हर एक के अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, अपने अपने टेस्ट हैं, राइट? सो इंक्लूजन का मतलब सबको इंक्लूड करना, सबके लर्निंग स्टाइल्स को, सबकी कैपेबिलिटी, सबके टैलेंट को एक्सेप्ट करते हुए उनको इस तरीके से ब्यूटीफुली एनग्रॉस करना क्लास में कि सबके टैलेंट को मौका मिले आगे बढ़ने का, सबका जो हुनर है, सबकी जो एबिलिटीज हैं, सबकी जो कैपेबिलिटीज हैं, उनको तराशा जाए, राइट? Let's take care of our children, those who when they come to us, they are like packets of seeds, and we do not know their potential, we do not know how they'll act like, how they will behave like, but our job is like the gardener who takes care of the plant, पौधों को कितना खाद चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए, छाया चाहिए, उसका पूरा ख्याल रखता है टिल दे ब्लूम इनटू फ्रेग्रेंट फ्लावर्स। हमें भी अपने बच्चों को नर्चर करना है, वी हैव टू केयर फॉर देम, वी हैव टू लुक आफ्टर देम, वी हैव टू, वो तराशने वाली बात बहुत अच्छे से, ताकि वो एक फ्रेग्रेंट फ्लावर्स की तरह महके, वो उस हीरे की तरह चमके जो बहुत अच्छे से तराशा गया हो। वो कहते हैं ना कि सोना भी चमकता है, वो तपना पड़ता है उसे। तो तपाने का मतलब वही सूर्य की गर्मी ही सिर्फ देना नहीं है, आग में ही जलाना नहीं है, मतलब कि वो तपस्या करनी पड़ती है, वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो रिगरस प्रैक्टिस, वो सीखना, वो समझने की शक्ति, वो कंसंट्रेशन, वो हमें बच्चों में क्या करना है, इंकलकेट करनी है वो सारी क्वालिटीज। तो उस चीज के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, डिफरेंट पेडागोजीज पर अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज में इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू ऑफ द स्ट्रैटेजीज, माय डियर एजुकेटर्स, you know very well, when we talk about inclusive education in our classroom, the students, they are with different abilities, they are with disabilities too, they are special children, and we all have to accept them। उनकी disability, उनकी ability, उनकी capability को देखना नहीं है, उन सबको accept करना है, और उनको किस तरीके से हमें क्लास में एंगेज करना है कि वो जितना भी उनको उनके पास टैलेंट है उसके थ्रू बहुत अच्छे से वो सीख पाए। सो माय लवली एजुकेटर्स, पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज, जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं उनमें कौन कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है स्पेशली। सबसे पहले स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वी नीड टू डिफाइन देम, we need to summarize the key points for our learners, we need to provide examples or maybe the real life specimens for a better understanding, we need to provide written instructions also for the better understanding for the learners, and we need to use a variety of teaching learning methods, teaching learning aids to meet, to cater the needs of diverse learners, and
We need to refer to, we need to use well-organized textbooks, maybe projectors, whatever we are using, everything should be systematically laid out. Headings, subheadings, pointers, underlining, right? Whatever it is, and it should be very, very systematic, very, very clear for them to easily understand and follow. We need to provide printouts of the PPTs if you are using in the classroom. We need to encourage study groups. Groups in which children of different abilities, different capabilities, different learning styles, they should sit together and share their experiences with each other, should know better from each other's experiences, and we should not go ahead with penalizing for spelling or handwriting errors. And can be ICT, that is laptops, can also be allowed for making assignments, for the examinations, wherever is possible. Do not share overwhelming amount of instructions. बच्चों की capability के accordingly जो information है, जो instructions है, वो chunk में छोटी छोटी करके देनी चाहिए ताकि वो उतना उसको implement कर सके. Overload नहीं कर देना है. Providing pre-reading material as well, ताकि बच्चों को पता हो, थोड़ा prepared होके आए. एकदम से उनके लिए something shocking or surprising नहीं होना चाहिए class में. Right? So my lovely educators, if we are talking about pedagogy, there are basically 6 different styles, different pedagogies that we shall be discussing. Cooperative learning, peer tutoring, multisensory learning, social learning, buddy system, and reflective teaching. क्या है इसमें, क्या करना है, how we will be implementing these different kinds of strategies to make inclusive education a better, a best practice. So सबसे पहले बात करेंगे पीयर ट्यूटरिंग. पीयर ट्यूटरिंग का मतलब यही है कि जब वन ऑन वन टीचिंग होती है, एक पीयर दूसरे पीयर को पढ़ाता है. वो पीयर एज में बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, सेम एज का भी हो सकता है, राइट? और उसमें वो कोई स्टूडेंट टीचर यानी प्यूपिल टीचर जो प्रैक्टिस करते हैं वो भी हो सकता है. वो स्कूल में से हो सकता है, आउटसाइड द स्कूल भी हो सकता है. तो उसके कुछ डिटेल्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे. See, peer tutoring is a mode of educational practice that involves one-on-one instruction, as you can see in the image also. It could enhance the inclusion process in the schools. The mode of tutoring involves or may involve a peer, an older student, an expert teacher, or maybe a pupil teacher who will be following, who will be playing the role of a tutor. So now हमारे इंडियन कॉन्सेप्ट में जब हम पहले वीडियोस में भी बात करके आए हैं, बहुत सारी जगह पर क्या होता है, टीचर्स की शॉर्टेज है, जिसके कारण वी आर नॉट एबल टू अचीव यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन टू. सो इसके लिए अगर हम पीयर ट्यूटरिंग राइट फ्रॉम अर्ली एज अगर हम स्टार्ट करते हैं, पीयर दे आर हेल्पिंग ईच अदर वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड, तो उस जो प्रॉब्लम है उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा समाधान हो सकता है. आई एम नॉट आस्किंग कि पीयर्स विल बी रिप्लेसिंग द टीचर्स, बट एट लीस्ट जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने में, कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेंगे, राइट? सो हियर यू गो माय डियर एजुकेटर. Peer tutoring is considered most effective in inclusive setting because it can be used to meet the special education need. एक particular बच्चे की needs क्या है उनको समझकर उसके accordingly जो peer tutor है उसको recruit किया जाता है, उसको वो responsibility दी जाती है. तो इसलिए special focus, special attention जो है वो दी जाती है. Right? It can also be a cross age tutoring, cross age. The जो ट्यूटर है वो सेम एज का भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और कहीं पर छोटा भी हो सकता है एज में. ठीक है, उसमें एज फैक्टर जो है वो मैटर नहीं करता है. एंड जो है पीयर ट्यूटर जो है इंस्ट्रक्शन या तो बच्चे को स्कूल में ही प्रोवाइड करता है बिकॉज उसका पीयर है, उसका क्लासमेट भी हो सकता है, उसका सीनियर स्टूडेंट जो है वो यूजली स्कूल्स में क्या होता है कि सीनियर क्लास का बच्चा भी उसका एक पीयर हो सकता है या प्यूपिल टीचर हो सकता है. या इसके अलावा आउटसाइड द स्कूल भी अगर हम कहीं पर जाके जैसे बोलते हैं एडल्ट एजुकेशन के लिए या कहीं और ऐसे स्टूडेंट्स जो है अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनकी एजुकेशन के लिए वो बाहर जाकर भी उनकी हेल्प कर सकता है, राइट? इट कैन बी इन द स्कूल प्रेमिसेस और इट कैन बी आउटसाइड आल्सो, बट फोकस क्या रहेगा, करिकुलम को ही कवर करना है, राइट? एंड स्कूल में जब हम करते हैं उसमें क्या होता है कि वी कैन कवर स्पेलिंग्स, हैंडराइटिंग, अरिथमेटिक, सोशल बिहेवियर, मतलब किसी भी एरिया को, किसी भी एरिया को, चाहे आप किसी के बिहेवियर इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, चाहे मैथमेटिकल अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हैंडराइटिंग की बात करते हैं, स्पेलिंग की, लैंग्वेजेस की, या पर्टिकुलर कोई और भी साइंसेस, सोशल साइंसेस के किसी भी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए हम पीयर ट्यूटरिंग के लिए जा सकते हैं. इट कैन बी डन वंस और ट्वाइस इन अ वीक डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम, or maybe you can fix 1 or 2 other periods, like maybe weekend पर कर सकते हैं, that is up to you.
as per the requirement. Like you can go ahead with that. Now अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की पीयर ट्यूटरिंग के, बेसिकली सबसे पहले है कॉग्निटिव स्किल्स, मतलब नॉलेज, एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं कि बच्चों का उसमें इंप्रूवमेंट चाहिए. लाइक इट इंक्लूड सम कॉग्निटिव स्किल्स यूज इन एकेडमिक्स, टीचिंग एंड ट्यूटरिंग, एंड दे मे बी रिगार्डिंग स्पेलिंग, अरिथमेटिक, और मे बी एनी अदर सब्जेक्ट, एनी अदर कॉन्सेप्ट, एनी अदर फिनोमिना. सेकेंडली द सोशल डोमेन हम बात करते हैं बिहेवियर की, हम बात करते हैं कोऑपरेशन, फ्रेंडशिप, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस, कि बच्चे एक साथ पढ़ें, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो, कोऑपरेशन हो, शेयरिंग का अपनी इंपॉर्टेंस समझें कि कैसे एक दूसरे के साथ शेयर करना है. These kinds of values can be inculcated. उसके लिए भी we can go ahead with peer tutoring. And finally, it comes to psychomotor domain, which promotes the improvement in skills of handwriting. Thus, all set are different, but one compact goal. सारे जो है, कोई भी गोल कुछ भी हो सकता है, सेटिंग कुछ भी हो सकती है. हमारी जो मेन टारगेट है दैट इज की पीयर ट्यूटरिंग कोलैबोरेशन होना चाहिए, और स्पेशल जो बच्चे हैं उनको स्पेशल फोकस दिया जाना चाहिए, उनको थोड़ा टाइम ज्यादा मिले, उनको दूसरों से हेल्प मिले, राइट. तो दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव. नाउ पीयर ट्यूटरिंग के बारे में और क्या जानेंगे, इसको हम सब्स्टिट्यूट नहीं समझ सकते कि अगर, जैसे मैंने पहले शेयर किया, कि अगर टीचर का नंबर कम है, राइट, तो कहीं पर तो पीयर ट्यूटर बना दिया तो उसका परमानेंट सब्स्टिट्यूट नहीं है, राइट. इट peer tutor can play just a supportive role, right. And peer tutoring can be used at two levels. First, a student teacher, like I have already told you, अगर स्कूल की सेटिंग में हो या स्कूल के बाहर भी कर सकते हैं, जैसे कि चाहे एडल्ट एजुकेशन के लिए या अंडर प्रिविलेज बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए, या वैसे किसी सेटअप में फ्रेंडली वे में नेबरहुड में भी यू कैन गो एंड हेल्प, राइट. तो दोनों सेटिंग में ये हो सकता है. नाउ Wagon has given a definition for peer tutoring, that it's a concept of student teaching other than informal or informal. फॉर्मल में भी हो सकता है और इनफॉर्मल स्कूल लर्निंग सिचुएशन में भी हो सकता है, जब किसी को डेलीगेट करते हैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्लान्ड भी हो सकता है, इनफॉर्मल या फॉर्मल भी हो सकता है, डायरेक्टेड बाय द लर्नर. नाउ इसकी बात करें प्रोसीजर की, तो इसमें हम 3 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर डिस्कस करेंगे. पीयर ट्यूटर्स शुड बी ओरिएंटेड अबाउट ट्यूटरिंग प्रोसीजर्स. उनको पहले ट्यूटरिंग के प्रोसीजर के बारे में ज्ञान होना चाहिए पीयर ट्यूटर बनने से पहले, कि वो कौन सा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, राइट. उस चीज के लिए वो तैयार होने चाहिए पहले, ठीक है. ऐसे कोई भी पीयर ट्यूटरिंग नहीं कर सकता है. सो देयर आर बेसिकली 3 procedures that we shall discuss: demonstration procedure, teach, teach, test procedure, group और पेयर्ड टीचिंग प्रोसीजर, राइट. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसीजर की. डेमोन्स्ट्रेशन जैसे नाम से भी क्लियर होता है कि पहले हम डेमो देते हैं, राइट. वो डेमो 3 इडियट वाला भी, वो चटनी गिरा के शूज के ऊपर की इसका प्राइस कितना है, वो डेमो देना. आप डेमो बहुत अच्छी देते हैं, तो बिल्कुल ठीक किसी तरीके से डेमो देंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे कि कैसे करना है, और वो उसको जो ट्यूटी है वो फॉलो करता है. द डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसीजर इज कॉल्ड शो डू एक्टिविटी. It is a routine procedure that entails demonstrating the task, then asking the tutor to complete the same task. पहले हम करके दिखाएंगे, फिर बोलेंगे कि चलिए अब now you have to do it. So very simple, very straightforward modeling procedure through which a tutor gets proper and accurate knowledge that all the tutors have little difficulty in learning. थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि पहले खुद एक्सपर्टीज उसमें आनी चाहिए, तभी तो आप सिखाएंगे आगे. The first principle that tutor should apply is that they should teach in a small step. पूरा एक साथ में डेमो नहीं देंगे, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप बताया है, राइट, और समझने का मौका देंगे. Provide the clear demonstration, and the students, they can think about it, and then the next step, then the next step, then teach them how to connect different steps, right. तो ये रोल होता है इसमें डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसीजर में एक ट्यूटी का, राइट, कि कैसे वो समझेगा, राइट, फ्रॉम अ ट्यूटर. So now next one is teach, test, teach procedure, right. It involves 3 steps: teach, test, teach. सबसे पहले क्या करेंगे, पढ़ाना है. To teach, the tutor first सिखाता है, और उसके बाद वो पहले टेस्ट कर लेता है कि ट्यूटी जो है कैन डू द रिक्वायर्ड टास्क और नॉट. If the duty fails, then task is analyzed to see what particular aspect of the task is causing confusion, causing difficulty, कि कौन सी हिंड्रेंस है, क्योंकि वो समझ क्यों नहीं पा रहा है, राइट. पहले थोड़ा सा पोर्शन टीच करेंगे, छोटा पोर्शन, टेस्टिंग करेंगे,
पता चल जाएगा कि इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देन उसको रिवाइज करके दोबारा पढ़ाया जाता है। टीच, टेस्ट, टीच, प्रोसीजर, राइट। इसमें हिंड्रेंस का पता चलता है कि कौन सी हिंड्रेंस थी, तो हम उसको दोबारा पढ़ाते हैं, रिवाइज्ड वर्जन ऑल्सो, राइट। एक बार पढ़ाया, पता चला, टेस्ट किया, नहीं समझ में आया, तो उसके ऊपर वर्क करके देन दोबारा, राइट, लेसन रिवाइज होना चाहिए। तो इट इज टीच, टेस्ट, टीच, प्रोसीजर। And the third one is group of paired teaching procedure. The group of pair teaching procedure involves a tutor and the tutee taking twins to complete the activity. उसमें दोनों ही ट्यूटर का रोल प्ले करते हैं, ट्विन, राइट। द ट्यूटर डज द फर्स्ट ऑफ द असाइनमेंट टास्क, एक असाइनमेंट का पहला हिस्सा ट्यूटर करेगा, राइट, एंड सेकंड कौन करेगा, ट्यूटी, एंड द थर्ड कौन करेगा, फिर से ट्यूटर। सो लाइकवाइज फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक बुक है, उसके पैराग्राफ पढ़ने हैं, पहला पैराग्राफ सपोज मैंने पढ़ा है एज अ ट्यूटर, एंड द ट्यूटी विल रीड द सेकंड पैराग्राफ, एंड द थर्ड will be read by me and the fourth will again be read by the tutee. तो इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ पेयर टीचिंग होता है, राइट। इसमें क्या होता है कि जब मैंने एक चीज पढ़ी है एज अ ट्यूटर, तो ट्यूटी को मॉडल करना होता है, उसके कुछ पॉइंट को नोट करना होता है कि किस तरीके से पढ़ा गया है, कहाँ पॉजेस दिए गए हैं, किस चीज को हाईलाइट किया गया है, कहाँ स्ट्रेस है, इंटोनेशन है, क्या है, तो वो सब चीजें जो है उसको फॉलो की जाती है। ये स्ट्रेस, इंटोनेशन, तो इस समय मैं रीडिंग की एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट किसी भी एक्टिविटी में ये चीज कराई जा सकती है, राइट। इसमें स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप उसने किया, दूसरा स्टेप ट्यूटी ने किया, देन ट्यूटर, देन ट्यूटी। सो दिस इज अ पेयर्ड टीचिंग प्रोसीजर। सो हमने 3 प्रोसीजर पढ़े अभी तक। सबसे पहला वाला प्रोसीजर डेमो वाला, सेकेंड वाला प्रोसीजर उसमें हमने टीच, टेस्ट एंड टीच पढ़ाया, उसको रिवाइज किया, राइट, गलती को देखा, हिंड्रेंस को रिमूव किया एंड दोबारा से एक लेसन दिया, एंड थर्ड वन इज अ पेयर्ड वन, राइट। तो 3 आपको प्रोसीजर्स बताए हैं। सक्सेस क्राइटेरिया क्या है, सक्सेस क्राइटेरिया फॉर पीयर ट्यूटरिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द पीयर्स। 2 पीयर है, उनके रिलेशनशिप, उनके कम्युनिकेशन के ऊपर ही सक्सेस डिपेंड करती है। आई मीन अगर तो वो रिलेशनशिप अच्छा है, अगर वो ट्यूटी ट्यूटर को ट्यूटर की नजर से देखकर उससे समझने की कोशिश करता है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है, क्लियर होता है, कंसाइज होता है, तो इट मीन्स दैट वुड बी अ बेटर सक्सेस क्राइटेरिया। बट अगर कम्युनिकेशन गैप है, अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका मतलब है कि वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा वो, राइट। प्रोसीजर नाउ in the peer tutoring, although the peer plays a very vital role in the instruction process, it is the teacher who virtually has the overall responsibility। बेशक ट्यूटर और ट्यूटी की बात कर रहे हैं हम पीयर में, बट टीचर का भी बहुत रोल रहता है, क्योंकि टीचर ही तो अपॉइंट करता है कि कौन होगा पीयर ट्यूटर। तो अकॉर्डिंगली टीचर को अंडरस्टैंड करना होगा कि क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एक स्टूडेंट की, उसके अकॉर्डिंगली उसको समझते हुए जिन स्टूडेंट्स में बेटर कम्युनिकेशन हो, अंडरस्टैंडिंग हो, राइट, उसी को ही उसका ट्यूटर बनाना चाहिए। तो इसके लिए एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, राइट। तो टीचर ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू एडवांटेजेस। टेक्स ऑफ द प्रेशर ऑफ द टीचर, थोड़ा टीचर का लोड कम हो जाता है, बिकॉज पीयर हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग बेटर, राइट। रिविजन टास्क जो है दैट इज बीइंग डन बाय द peer tutor. Slow learners get individual attention. Effective for students who don't respond to adult. कुछ बच्चे होते हैं वो adult को अच्छे से respond नहीं कर पाते. You must have seen in the classroom कई बच्चे shy होते हैं, पर अपनी एज ग्रुप के साथ बहुत अच्छे से वो परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन क्लियर होता है। तो ये भी जो ऑब्स्टेकल है, ये भी जो हिंड्रेंस है, वो हट जाती है इसमें। एंड डेवलप्स डीप बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, फ्रेंडशिप बढ़ती है एक दूसरे के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग, फेथ, बहुत सारी वैल्यूज जो है वो इंकलकेट होती हैं। एंड टेलर्ड एक्टिविटीज फॉर द लर्नर्स। एक एक्टिविटी अगर मैंने क्लास में किया, 40 बच्चों की क्लास है, मैंने 40 स्टूडेंट्स के लिए एक एक्टिविटी क्लास में कंडक्ट की है, और हो सकता है कि वो सबके लिए जैसे एक जैसी है, तो उस एक्टिविटी का एक मॉडिफाइड वर्जन, एक टेलर्ड वर्जन, टेलर वर्जन जो स्पेशली हमारे लिए है, राइट। रेडीमेड क्लोथ खरीदते हैं या टेलर के पास जाकर अपना माप देकर स्टिच करवाते हैं, तो फर्क तो होता है, राइट। तो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से मैंने एक क्लास में 40 बच्चों के लिए एक्टिविटी की, एक पर्टिकुलर बच्चे को नहीं समझ में आया, उसका जो पीयर ट्यूटर है उसको टेलर्ड वर्जन उसकी जो नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली समझाता है, सो दैट इज अ बेटर आइडिया। सो तो रिजल्ट ऑब्वियसली बेटर होगा। ईच फेज कैन बी सुपरवाइज्ड एंड इवेल्युएटेड। उसका क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिलीवर करते हैं, सुपरविजन हो सकता है, उसका इवेल्युएशन भी इजीली किया जा सकता है। एंड नाउ अ फ्यू लिमिटेशंस।
ट्रेनिंग ऑफ ट्यूटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर कई बार ध्यान नहीं दिया जाता। सिर्फ पीयर ट्यूटर बनाने के सेक पर ही हम पीयर ट्यूटर बना देते हैं कि क्लास में कौन से बच्चे अच्छे हैं। जो एकेडमिकली अच्छा है, जरूरी नहीं कि उसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो, जरूरी नहीं है कि एकेडमिकली जो बहुत साउंड है, बहुत इंटेलिजेंट है, और वो अच्छे से एक टीच भी कर पाए, कन्वे भी कर पाए। नहीं, जरूरी नहीं है कि आप नॉलेज में बहुत अच्छे तो आप बहुत अच्छे टीचर हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो रिलेशनशिप मैटर करता है। अगर वो पीयर गलत आपने चूज किया है तो सक्सेस नहीं मिलेगी। रिलेशनशिप अगर ट्यूटर और ट्यूटी में खराब हो गया, हो सकता है आपने ट्यूटर को ओवरलोड कर दिया, बहुत ज्यादा उसके अंडर ट्यूटीज दे दिए, या फिर व्हाटएवर उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, या आपने ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन नहीं किए, क्लियर नहीं किए, तो भी जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। और समटाइम्स अगर ये फील किया जाए टीचर के पढ़ाने की शायद जरूरत नहीं है, एक बच्चे को पीयर ट्यूटर मिल गया, शायद सारा काम वही करेगा, तभी भी वो सक्सेसफुल नहीं होगा। So my lovely educators, this is how we discuss peer tutoring. In the upcoming slides, in the upcoming videos, we shall discuss cooperative learning. एक ही वीडियो में सारा डिस्कस करके इसको लेंदी नहीं बनाना चाहती थी, आप इतना पहले डाइजेस्ट कीजिए तो समझिए। तो चंक्स में वी विल बी शेयरिंग मोर इन्फॉर्मेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड पीयर ट्यूटरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, एंड यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द सेम इन योर क्लासेस, राइट। बेशक वो इंक्लूसिव एजुकेशन है, बेशक नॉर्मल क्लासरूम है आपके पास, विदाउट डिसेबिलिटीज चाहे बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर भी यू गो ahead with the peer tutoring procedure. Do implement the same in your classes, and don't forget to share your valuable feedback and suggestions in the comment section below. Like, subscribe, and share Mentoring the Mentors. Stay tuned. Bye bye from Meenakshi Narula. Have a nice day.